गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का टॉपिक वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी और इसी पर बेस 3 न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज अपने टॉपिक को, है ना। तो हमने इसके पिछले लेक्चर में आपको बताया कि वर्क डन हमारा क्या होता है ना। और वर्क डन का फार्मूला हमने आपको बताया, 2 फार्मूले बताए थे। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। या तो फिर जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कुछ ऑब्लिकली थे, कुछ एंगल पर थे, है ना, तो वहां से मिला था वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, है ना। तो और फिर से आज हम एक और नया फार्मूला सीखेंगे वर्क डन का, ठीक है। और वह है आपका वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। चलिए, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी पर आते हैं आज हम लोग का टॉपिक पर, ठीक है। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि एक बॉडी पर एक ही टाइप का फोर्स नहीं लगता है ना। एक बॉडी पर डिफरेंट टाइप का फोर्स लगता है और वहां पर पूछा जाता है वर्क डन बाई हूं या फिर वर्क डन बाई विच फोर्स, ऐसा हमने आपको बताया था। यस, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए ये है आपके पास एक बॉडी, है ना। मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ है और इसके पास है मास m, ठीक है। तो अब ये जो नीचे की तरफ एक फोर्स वर्क करेगा इस बॉडी पर, और उस फोर्स का नाम क्या होता है? आंसर है mg, जिसको आप बोलते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, बोलते हो ना। यस, तो मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है आपका, है ना। तो ये कौन सा फोर्स हुआ? इस बॉडी पर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू फोर्स mg होता है, mg होता है ना। यस, ये हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये फोर्स लग रहा है। अच्छा, तो ये जो आपका mg है, कहीं न कहीं इस वेट का क्या है, सॉरी, इस मास का क्या है? वेट है, ठीक है, वेट। तो इस बॉडी का वेट क्या है? मास इंटू एक्सीलरेशन यानी mg, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ही इस बॉडी का क्या होता है? वेट होता है, जो नीचे की तरफ हमेशा एक्ट होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स डाउनवर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारा हुआ, ठीक। चलिए, तो ये mg फोर्स नीचे लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं इस बॉडी का वेट है, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं? अब हम इसी मास को अपने हाथ पर इस तरह से रखते हैं, ठीक है, और हम इस पर अब फोर्स लगाते हैं और इसको डिस्प्लेस किया ऐसे, ठीक है ना। तो हमने इसको पकड़ा और फोर्स लगा के यहां डिस्प्लेस कर दिया, यहां पर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही मास, यही बॉडी हमने फोर्स लगा के यहां पर डिस्प्लेस किया, तो यही मास है आपका, है ना। तो यहां पर जो आपका इस बॉडी का वेट होगा वह क्या होगा? आंसर है mg होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा, है ना। होगा कि नहीं? यस, होगा। तो हमने देखा, ये हमने इसको डिस्प्लेस किया, इसको हमने डिस्प्लेस किया। कितना डिस्प्लेस किया? हमने मान लिया h हाइट तक इसको डिस्प्लेस किया ऐसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमने इस पर फोर्स लगाया और इसको डिस्प्लेस किया, h हाइट तक इसको डिस्प्लेस किया, सही है ना। यस, तो अब यहां पर पूछा जाता है, ठीक है, आप इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाए, डिस्प्लेस किए, तो उससे कहीं कहीं आपको वर्क डन मिला। यस, मिलेगा, ठीक है। तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं करेगा? यस, करेगा, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम कहें कि इस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन बाई मी, या फिर हमारे हाथ के द्वारा जो वर्क डन किया गया वह कितना किया गया, है ना, हाथ के द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होगा। तो हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेस हुआ, तो हमने किधर फोर्स लगाया? ऊपर। किधर डिस्प्लेस हुआ? ऊपर। यानी हमने जो फोर्स लगाया वह ऊपर की तरफ लगाया, डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर की तरफ हुआ, तो हमारे द्वारा जो वर्क डन किया गया वह कैसा हुआ? पॉजिटिव। वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में हुआ, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, तो इस बॉडी पर तो हमने फोर्स लगाया, जो भी लगाया, ठीक है। तो क्या इस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है? लग रहा है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ होता है।
तो यहां पर एक और क्वेश्चन, वर्क डन बाय व्हिच फोर्स, मी आर ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो यहां पर हम सीखेंगे जो वर्क डन होगा वह ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होगा, ये हमारा है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी आपका नीचे है और डिस्प्लेस हो रहा है ऊपर की तरफ, है ना। तो जी जो हमने वर्क डन किया वह क्या हुआ, हमारा फोर्स इनटू, है ना, डिस्टेंस। ओके, अब कहीं न कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे अगेंस्ट है, ये हम इधर लगा रहे हैं तो फोर्स इधर लग रहा है ना। तो जो हमारे द्वारा किया गया वर्क डन है ना, वही आपका क्या है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। या तो कहो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग किधर रहा है, नीचे, डिस्प्लेस कितना हुआ, ऊपर h हाइट तक डिस्प्लेस हुआ, है ना। तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू यस डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है ग्रेविटी का, mg, ठीक है, mg, और कितना डिस्प्लेस हुआ, h, तो ये हुआ mg h, और यही हुआ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी क्यों हुआ, क्योंकि ये हमने काम किया है ना, हमने इधर, है ना। तो जो हम काम किए हैं वो ऊपर की तरफ किए हैं, और उसके अपोजिट जो काम किया गया है वह ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया है। तो हम यही कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा, तो आंसर है mg इंटू एच होगा, लेकिन ये अगेंस्ट है, हमारे अगेंस्ट है, इसलिए इसका नाम हुआ वर्क डन बाई ग्रेविटी, और अगेंस्ट हमारे अगेंस्ट है, बस, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हुआ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, वही है हमारा। तो ये देखिए वर्क डन इज इक्वल टू, ये क्या है आपका फोर्स है ना, फोर्स, ठीक है, इंटू एच, बस यही हमारा है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कहीं न कहीं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका एग्जांपल हमारा क्या होता है, इसका एग्जांपल कुछ नहीं, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप लिफ्ट करते हो, उठाते हो, तो उसके अगेंस्ट ही ग्रेविटी होता है। यस, हमने फोर्स लगाया, ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट कौन है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन होगा वह हमारे अगेंस्ट होगा। यस, तो वही है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट उठाओ, है ना, आपका बुक नीचे रखा हुआ है इस तरह से, ऐसे फ्लोर पर, फर्श पर बुक रखा हुआ है, उसको आप उठाओ ऐसे, है ना, उठाओ जोर से, तो वह क्या हुआ, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक। आप लिफ्ट में हो, है ना, लिफ्ट से ऊपर जाते हो, ठीक है ना, तो ग्रेविटी नीचे और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी हमारा हुआ, है ना। इसका हमारा एग्जांपल जो वेट लिफ्टर होते हैं, वेट लिफ्टर, है ना, ये इस तरह से मास होता है, ये तेजी के साथ है ना। तो जो हमारे वेट लिफ्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं वर्क करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे, उन्होंने फोर्स लगाया, खींच दिया आगे, है ना, तगड़े हैं, दूध खा के आते, दूध पी के आते, ठीक है ना। ये होता है हमारा क्या, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। समझ में आ गया। तो बस इसी को बोलते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। हाँ, एक बात थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो हम फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं वह हमारा वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा ना। लेकिन डिस्प्लेस हो रहा है ऊपर, ग्रेविटी नीचे, तो यहां पर साइन आप क्या रखोगे, माइनस, यानी जो वर्क डन होगा वह आपका क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। अब अगेंस्ट कह दिया है, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, अपोजिट, है ना, समझ रहे ना, इसलिए यहां पर साइन लगाओ ना लगाओ, अगेंस्ट लिखा है, ठीक है, अपोजिट है, यही है, तो माइनस साइन, है ना। और अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे, आपने कितना वर्क किया, mgh, तो माइनस लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये है हमारा। तो बस ये रहा हमारा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, mgh। और अभी आगे हम पढ़ेंगे, और हमने पढ़ा भी है, अभी हम एनर्जी आपको बताएंगे कि ये जो वर्क डन है ना, कहीं न कहीं ये वर्क डन की जो वैल्यू आएगी वह आपकी होगी एनर्जी। यानी आपने जो वर्क किया है ना, वर्क आप कब करोगे, जब आपके पास एनर्जी होगी ना। अभी हम आपको आगे एनर्जी को बताते हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारा आता है पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम अभी आगे क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है, इसी को बोलेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, हमारा पोटेंशियल वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या है ना।
तो व्हेन एवर वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो आपका वर्क डन होगा वह किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी। इस बॉडी का वेट क्या है? आंसर है mg, ये हुआ, ठीक है। और इसको प्रोडक्ट करोगे, किसके साथ प्रोडक्ट करोगे? ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब हाइट, ठीक है। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस हुआ आपका, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड, ठीक है, ये हुआ आपका। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हुआ? वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बॉडी, किसी बॉडी को लिफ्ट करने में जो वर्क डन हुआ वह क्या हुआ? वेट ऑफ बॉडी mg इंटू वर्टिकल डिस्टेंस यानी h, तो mgh। तो ये क्या हुआ आपका? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। और इसका एग्जांपल है, हमने आपको बताया लिफ्टिंग द बुक फ्रॉम फ्लोर, ठीक है, लिफ्टिंग द वेट, वेट लिफ्टर जो होते हैं, और लिफ्ट हमारा जो होता है जिसको एलिवेटर बोलते हो, है ना, इलेक्ट्रिक लिफ्ट या एलिवेटर, है ना। तो ये हमारे एग्जांपल है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इस पर बेस आपको बताएं कि 3 हम न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल पे, ठीक है, ओके। तो ये है आपके लिए एक न्यूमेरिकल, है ना। तो न्यूमेरिकल देखिए, है ना, और न्यूमेरिकल को समझिए, और हमने आपको न्यूमेरिकल करना बताया है, ठीक है। तो देखिए, ए पर्सन ऑफ मास 50 kg क्लाइम्स ए टावर ऑफ हाइट 72 मीटर। मास है आपको 50 kg, है ना, यानी ए पर्सन ऑफ मास 50 kg, एक आदमी है जिसका मास 50 kg है। क्लाइम्स ए टावर, एक टावर पर चढ़ता है, कितने हाइट तक चढ़ता है? तो आंसर है 72 मीटर तक चढ़ता है। कैलकुलेट वर्क डन, आपको वर्क डन निकालनी है, और जी की वैल्यू दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, जी की वैल्यू दिया हो ना दिया हो आपको समझ में आता है, ठीक है, आपको लेना है। तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल का। तो देखिए, न्यूमेरिकल का सबसे आसान तरीका है करने का, हमने आपको बताया। आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दिया है उसको लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दी है उसकी हेल्प से आप रिलेशन खोजो, फार्मूला जो अभी आप तक पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर कोई सेट हो रहा है सेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और उससे पहले जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमको दी होती हैं, क्या वो एक सिस्टम में है, एक सिस्टम के यूनिट में है या नहीं, यूनिट को ध्यान देना होता है कि उनके जो यूनिट हैं एक सिस्टम में है या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एक आदमी का मास दिया हुआ है आपको 50 kg, SI यूनिट, यस। क्लाइम ए टावर ऑफ हाइट दिया हुआ है 72 मीटर, SI यूनिट, यस। और जी बराबर दिया हुआ है आपको, है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, SI यूनिट, सभी SI में है, तो हमको कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं। अब हम सीधे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी हमको दिया हुआ है, आपको पूछा है वर्क डन, तो इन तीनों को वैल्यू देखिए और एक कहीं न कहीं रिलेशन सेट करिए, क्या इसी रिलेशन को फॉलो कर रहा है? यस। तो W इज इक्वल टू हमारा क्या है? mgh, बस वर्क डन आपको मिल जाएगा। तो मास क्या है आपका 50 kg, जी क्या है 9.8, एच क्या है 72, ये रहा आपका, है ना। तो ये 10 है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल हट जाएगा, या तो फिर 50 मल्टीप्लाई 98, है ना, करो तो क्या मिलेगा 0, 5 अट्ठे 40, है ना, 5 9 45 4 49, और एक अंक पे दशमलव यहाँ पे रहा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा इधर, इंटू 72, है ना। तो ये मिला आपको 490 मल्टीप्लाई 72, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने आता है ना आपको 49 0 यानी 490 मल्टीप्लाई 72, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 35,280, ठीक है, वेरी गुड। ये रहा हमारा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये रहा ना 490 मल्टीप्लाई 72 कर जाओ तो यही आएगा, ठीक है। अब देखो ये आया आपका वर्क डन, ठीक है। जब वर्क डन आया तो वर्क डन की भी SI यूनिट लेनी पड़ेगी, तो वर्क डन का SI यूनिट, वेरी गुड, जूल। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पर, ठीक है। मजा आया? ओके, वेरी गुड, लिख लीजिएगा इसको।
ओके, तो ये है आपके पास सेकेंड न्यूमेरिकल। हमने आपको बताया था कि हम आपके लिए 3 न्यूमेरिकल लाए हैं, ठीक है। तो देखिए सेकेंड न्यूमेरिकल क्या है, हाउ मच इज द मास, हाउ मच इज द मास, यानी सबसे ही पहले पूछ लिया गया है कि आपको मास निकालना होगा, ठीक है, ऑफ ए मैन इफ ही हैज टू डू 2500 जूल ऑफ वर्क, ठीक है। तो एक मैन का आपको मास निकालना है, ठीक है, जो आदमी कितना काम करता है, 2500 जूल काम करता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका वर्क डन, 2500 जूल, ठीक है। इन क्लाइंबिंग ए ट्री, एक ट्री पर चढ़ता है, और जो ट्री है वो कितने मीटर लंबा है, 5 मीटर टॉल, टॉल यानी लंबा है, ये टॉल है, टॉल यानी ऊंचा है ना, ये हमारा हुआ। तो कहीं कहीं 5 मीटर आपको क्या दिया हुआ है, वेरी गुड, हाइट दिया हुआ है 5 मीटर, बस आपको मास निकालना है। और जी बराबर भी दिया हुआ है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी बराबर दिया हो न दिया हो, है ना, आपको लेना पड़ेगा, है ना, 9.8 ले सकते हो या फिर 10 ले सकते हो, ठीक। बस अब ये देखिए, अगर कोई एक ऐसा रिलेशन है जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, अभी तक पढ़ा हुआ है ना, तो सेट हो रहा है, सेट करिए, बस न्यूमेरिकल सॉल्व। उससे पहले जो हमको फिजिकल क्वांटिटी दिए हैं, क्या उनकी जो यूनिट है एक सिस्टम में है या नहीं, ये ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं। वर्क डन जूल, एसआई यूनिट, हाइट यानी टाल लंबा है 5 मीटर, एसआई यूनिट, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एसआई, सब एसआई है, हमको कोई कन्वर्जन नहीं करना है, आसान है। बस आपको रिलेशन पता है, W इज इक्वल टू mg/h, ये है। आपको क्या चाहिए, मास चाहिए, तो यहाँ से मास निकाल लीजिएगा। तो मास m इज इक्वल टू GH का मल्टीप्लाई है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, W बाई क्या हो जाएगा, GH, ठीक है। तो निकालिए m की वैल्यू, सारी वैल्यू रखिए, W का वैल्यू, वर्क डन का वैल्यू 2500 डिवाइड बाई G का वैल्यू 10 दिया हुआ है, 10 मल्टीप्लाई H की वैल्यू 5, ये 5, 1 0 से 1 0 मर गया, है ना, 5 5 जा 25, 50 हो गया, वेरी गुड, ठीक है। तो आपका मिल गया जो आंसर है, मास m बराबर 50, m बराबर 50। अब सभी एसआई में है तो ये भी हमको एसआई में मिलेगा, आंसर है मास है तो केजी, तो ये है आपका आंसर, ठीक है। ऐसे ही होता है न्यूमेरिकल, ज्यादा कठिन नहीं होता है, अगर आप समझे हुए हो एकदम आसान है, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे न्यूमेरिकल पर, ठीक है, करिए इसको। ये आपके लिए तीसरा न्यूमेरिकल यानी लास्ट। तो आज आपका, ठीक है, क्लास यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। तो तीसरा देखिए आपका क्या है, इफ 784 जूल ऑफ वर्क, है ना, ये तो आपको कहीं कहीं दिया गया है, वर्क डन दे दिया गया है, लिख लो 784 जूल, ठीक है, ये काम है, वर्क है। वाज डन, इतना वर्क डन हो रहा है, इन लिफ्टिंग ए 20 kg मास, आपको मास भी दिया हुआ है ना, 20 kg का मास लिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है। कितना वर्क डन हुआ, 784, तो 20 किलो के मास को इस तरह से लिफ्ट किया गया, तो कितना वर्क डन हुआ, 784, ठीक है, ये जूल। फिर क्या कहा है, कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच इट वाज लिफ्टेड, तो बताइए कितना ऑब्जेक्ट उठाया गया था, ठीक है, जिससे आपको इतना वर्क डन मिला। तो आपको क्या पूछा है, लिफ्टेड, कितने लिफ्टेड किया गया है, हाइट पूछा है ना। जी की वैल्यू आपको दिया हुआ है, जी की वैल्यू 9.8 है, और अगर नहीं दिया है तो आप 10 लो, 9.8 लो, कोई भी लो, है ना, ये इस तरह से। तो अब फिर से न्यूमेरिकल करने का तरीका, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, क्या उनकी यूनिट एक सिस्टम में है तो ठीक है, नहीं तो उसको कन्वर्ज करके एक सिस्टम में लाके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये रहा, तो देखिए जूल एसआई, केजी यानी मास एसआई, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसआई, सब एसआई है, हमको अभी तक जो भी प्रॉब्लम मिले कोई कन्वर्जन नहीं करना हुआ, है ना, ठीक है। तो mg/h, तो क्या पूछा है यहाँ पे, वर्क डन दिया है
मास दिया है, जी दिया, एच पूछा है, तो एच इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एच इज इक्वल टू वर्क डन बाई मास इंटू जी, ये रहा हमारा। ठीक है, बस वैल्यू रखिए, आंसर ले जाइए। तो एच इज इक्वल टू वर्क डन का वैल्यू क्या है 784 डिवाइड बाई, ठीक है, एम का वैल्यू है 20, ये है आपका 20 मल्टीप्लाई, ठीक है, जी का वैल्यू है 9.8, जी का वैल्यू 9.8, वेरी गुड, 9.8 करिए। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू 784, 9.8 में 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 8 16, 2 9 18 1 19 और 1 0, ये 0 और 1 पॉइंट पर डेसिमल, ये देखो 20 मल्टीप्लाई 98 ये मिल गया और 1 पॉइंट पर डेसिमल ये रिमूव हो गया, हट गया, 196 आया। ठीक है, 196 और ये कितनी बार जाएगा 4 टाइम, वेरी गुड, तो ये 4 टाइम कैंसिलेशन पूरा हो गया, तो एच इज इक्वल टू आया 4, है ना। अब फिर से सभी एसआई यूनिट में दिया हुआ है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी एसआई में होगा, तो हाइट यानी लेंथ के एसआई यूनिट मीटर, ये रहा आपका 4 मीटर, है ना। तो अगर 20 किलो मास को, ठीक है, 4 मीटर उठाओगे तो 784 जूल वर्क आपको करना होगा, ये रहा आपका प्रॉब्लम। तो इसी तरीके से, है ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट और आपको फार्मूला याद है, आसान से एकदम न्यूमेरिकल कर लोगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।